मैं मनोज यादव और बहुत टाइम बाद जो है बहुत दिनों बाद जो है हम ये वीडियो बना रहे हैं ड्यू टू सम इम्पोर्टेंट वर्क्स। और ये वीडियो जो है थोड़ा सा लेट में है, लेकिन हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। HTML इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, यानी HTML और इंटरनेट के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि प्रोटोकॉल्स के बारे में सर थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए, बता दीजिए, तो ये हमने वीडियो बनाया है। तो चलिए हम लोग आइए देखते हैं कि HTML और इंटरनेट के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोटोकॉल्स होता क्या। तो प्रोटोकॉल्स एक डिजिटल प्रोटोकॉल्स इज अ जस्ट वेट Protocols is a digital language through we communicate with each other on इंटरनेट। मतलब ये है कि जो हमारा प्रोटोकॉल्स है ये एक डिजिटल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट पे। और इसको बोला जाता है कि जो प्रोटोकॉल है ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके थ्रू पर्टिकुलर जो हमारा एक सिस्टम है वो गवर्न करता है, चलता है। अगर ये हमारा प्रोटोकॉल्स ना हो तो हम लोग इंटरनेट के बारे में जो है सोच भी नहीं सकते। इसलिए जो है ये हमारा प्रोटोकॉल्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात हम जी यहाँ पे देखते हैं कि जो भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे बाय एडॉप्टिंग दिस रूल्स, यानी ये जो प्रोटोकॉल्स रूल्स की बात हो रही है, बाय एडॉप्टिंग दिस रूल्स two devices can communicate with each other and can interact exchange information। यानी कि हम डिवाइस से डेटा को एक्सचेंज तो कम्युनिकेट करते ही है, साथ में हम लोग इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वी कैन नॉट थिंक ऑफ यूजिंग इंटरनेट विदाउट प्रोटोकॉल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये है कि जब हमारा ये प्रोटोकॉल्स नहीं होगा तो हम इंटरनेट के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे इंटरनेट ऑपरेट होता है। ईच प्रोटोकॉल इज डिफाइंड सच टर्म्स एंड डिफरेंट यूज विथ यूनिक नेम, यानी जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका एक यूनिक टर्म्स होते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस एंड यूनिक फंक्शंस एंड नाम होते हैं। जैसे हम बात करते हैं HTTP का, HTTP हमारा प्रोटोकॉल से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे हमारा FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सबका अलग नाम है, अलग उसका क्या है, कोड है, अलग उसके फंक्शंस है। मैसेज ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर वाइस अ मीडिया, द मीडिया इज द फिजिकल पाथ। यानी जो भी हम मैसेज ट्रेवल करते हैं सेंडर से रिसीवर के थ्रू, एक मीडिया के थ्रू जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल पाथ। तो ये जो फिजिकल पाथ है, इस पाथ के थ्रू हमारा डाटा ट्रेवल होता है जो कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में होता है। विच द मैसेज ट्रेवल थ्रू यूजिंग प्रोटोकॉल्स, यानी ये जो प्रोटोकॉल के थ्रू जो है वो ट्रेवल होता है। प्रोटोकॉल्स आर डेवलप्ड बाय इंडस्ट्री वाइड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो प्रोटोकॉल को डिजाइन किया गया था वो डिजाइन किया गया था वाइड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ऑल डेटा ऑफ प्रोटोकॉल्स आर स्टोर इन बाइनरी इंफॉर्मेशन। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये है कि जितने भी हमारे डेटा हैं वो उसके डेटा जो स्टोर होते हैं वो हमारे स्टोर होते हैं बाइनरी इंफॉर्मेशंस में। प्रोटोकॉल लैंग्वेज इज अ मिक्सचर ऑफ बिट्स, कैरेक्टर, इंटीजर। यानी जो भी इसके लैंग्वेज जो होता है हमारा मिक्सचर होता है बिट्स में, कैरेक्टर्स में और इंटीजर में। देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन इंटरनेट। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं जिसमें सबसे हमारा पहला क्या है,
TCP/IP प्रोटोकॉल्स, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इसके बाद आता है ARP प्रोटोकॉल्स यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स। उसके बाद आता है DHCP यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसके बाद आता है DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्विसेज। FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे HTTP यानी ये प्रोटोकॉल्स क्या है। तो HTTP प्रोटोकॉल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। HTML ये प्रोटोकॉल का बेसिकली काम ये है कि जो भी हमारे हाइपरटेक्स्ट होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए बेसिकली यूज होता है। और ये WW इज अबाउट कम्युनिकेट बिटवीन वेब क्लाइंट एंड सर्वर, यानी ये जो WW है ये कम्युनिकेट कराता है हमारा क्लाइंट और सर्वर के बीच में। इसके बाद जो है कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट कंप्यूटर एंड वेब सर्वर इज डन बाय सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिक्वेस्ट। मतलब कि जब भी हम कॉल करते हैं किसी भी URL को तो वो लिखा होता है WW से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारा ये URL आता है, जैसे हमारा हो गया google.com। तो जैसे हम गूगल लिखते हैं तो वो रिक्वेस्ट हमारी जाती है, कहाँ पे जाती है, हम क्लाइंट होते हैं तो वो क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। यानी गूगल हम लिख रहे हैं तो गूगल के पास ये रिस्पॉन्स जाता है और गूगल उस रिस्पॉन्स को सुन करके फिर हमको रीडायरेक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ HTTP। टेड नेल्सन is 1965 coined the term hypertext, यानी एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है टेड नेल्सन। इन्होंने 1965 में हाइपरटेक्स्ट नाम को इन्वेंट किया था। द ओरिजिनल HTTP इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली एट CERN इन 1989। लेकिन जो ओरिजिनल जिस पे हम लोग आज काम करते हैं उसको इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स-ली ने। तो इन दोनों साइंटिस्ट का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। जैसे हमने बात की टेड नेल्सन की और टिम बर्नर्स-ली की। टेड नेल्सन को याद करना पड़ेगा कि ये 1965 में इन्होंने किया था और टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1989 में। तो दोनों ही टर्म्स जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग व्हाट इज TCP/IP यानी TCP/IP क्या है। तो TCP/IP जो है ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है जिसको डेवलप किया था कॉरपोरेटिव कंप्यूटर टू शेयर रिसोर्स अक्रॉस नेटवर्क। मतलब इसको बनाने का जो मेन पर्पस था कि किसी भी रिसोर्सेज को एक नेटवर्क पर शेयर करने के लिए हम लोग इस प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं। और इस प्रोटोकॉल को बोला जाता है बैकबोन प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी TCP का मतलब ये होता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। दे आर ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर, यानी ये जो दोनों हमारे ये प्रोटोकॉल है TCP/IP, ये दो लेयर्स में यूज होता है, एक ट्रांसपोर्ट में यूज होता है और दूसरा नेटवर्क लेयर में यूज होता है। प्रोटोकॉल्स रिस्पेक्टिवली ऑफ प्रोटोकॉल स्विट्स, यानी ये जो प्रोटोकॉल के एक स्विट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 7 लेयर प्रोटोकॉल स्विट्स, उसमें ये हमारे 2 लेयर्स के अंदर पाए जाते हैं। तो मोस्ट वेल नोन नेटवर्क दैट एडॉप्टेड TCP/IP इज इंटरनेट, द बिगेस्ट वन इन द वर्ल्ड। यानी पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग जो नेट एक्सेस करते हैं ओनली थ्रू द हेल्प ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ये
सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रोटोकॉल है आईपी। आईपी आल्सो वर्क विथ टीसीपी। टीसीपी में हमने बताया कि आईपी का यूज होता है। इट इज़ अ एड्रेस प्रोटोकॉल, यानी आईपी को हम लोग बोलते हैं कि क्या है, एक एड्रेस प्रोटोकॉल है, यानी ये हमको एड्रेस डिफाइन करता है। आईपी एड्रेसेस पैकेट रूट देन and so different nodes and network unless it reaches its high destination। मतलब कि जितने भी एड्रेस होते हैं, जैसे हमारा एक कंप्यूटर है और दूसरा कंप्यूटर है, तो हर एक कंप्यूटर का जब एक नेटवर्क से जुड़ा होता है तो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, नाम होता है। ठीक है, तो इस नाम में जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन है एक दूसरे पे जब सेंड होता है तो वो डेटा जो है पैकेट के फॉर्म में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है। द आईपी प्रोटोकॉल इज डिवेलप इन 1970। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इसको जो डिवेलप किया गया था 1970 में जो है डिवेलप किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एफटीपी। एफटीपी का मतलब ये है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज बेसिकली यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल टू डिफरेंट नेटवर्क्स। जैसे हम लोग इस नेटवर्क का सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग यूज कर सकते हैं डीएन यानी डाउनलोड और अपलोडिंग। डाउनलोडिंग किसी भी डेटा का जो हम लोग करते हैं, किसी भी सर्वर से डेटा को अपने कंप्यूटर में रखना, डाउनलोडिंग। अपलोडिंग का मतलब ये है किसी भी डेटा को अपने डिवाइस से किसी भी सर्वर पे रखना, ये अपलोडिंग होता है। तो ये जो एफटीपी है ये डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों का काम करता है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। दे मे बी अ मास ऑफ फाइल्स सच एज टेक्स्ट फाइल, मल्टीमीडिया फाइल्स एक्सेट्रा। यानी जितनी भी बड़ी फाइल हो जो हमारे सर्वर से कंप्यूटर में आती है वो हमारा डाउनलोडिंग, और जो हम अपने सिस्टम से यानी सिस्टम से और पीसी पे रखते हैं, तो सिस्टम से अदर डिवाइस पे रखते हैं, वो हमारी प्रोटोकॉल्स। दे मे बी मास ऑफ फाइल्स सच एज टेक्स्ट फाइल, मल्टीमीडिया फाइल एक्सेट्रा। यानी जो भी फाइल होती है उसको हम लोग इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस वे ऑफ फाइल ट्रांसफर इज क्विकली देन अदर मोड्स। यानी बहुत ही फास्टेस्ट वे है जिसके थ्रू हम लोग एक फाइल को दूसरे पीसी पे या नेटवर्क पे इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल्स बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं कि ये बेसिकली ये काम करता है हमारा ईमेल पे, यानी ये ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स मैनेज द ट्रांसमिशन एंड आउटगोइंग मेल्स ओवर इंटरनेट। कभी भी हम किसी भी मेल को जब सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो इस प्रोटोकॉल्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली जो है ईमेल्स का प्रोटोकॉल है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ईथरनेट। ईथरनेट का मतलब क्या है? ईथरनेट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर लैन कम्युनिकेशन। लैन कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ईथरनेट का यूज़ करते हैं। ईथरनेट ट्रांसमिट द डेटा इन डिजिटल पैकेट। ये जो डेटा जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो डेटा ट्रांसफर होता है वो पैकेट के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उसके फॉर्म में डाटा हमारा एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। इफ एनी कंप्यूटर्स वांट्स टू यूज दिस प्रोटोकॉल्स दे शुड कंटेन ईथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं NIC। जब हम लोग को काम होता है, जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा हमारा ट्रांसफर किया जाता है तो उसके लिए हम लोग इथरनेट जो है यानी NIC का यूज करते हैं। एक NIC हमारा कार्ड यहाँ पे लगा होता है और एक NIC कार्ड यहाँ पे लगा होता है। तो वो ये वायर यहाँ से यहाँ तक NIC के थ्रू कनेक्ट होता है और यहीं से हमारा डाटा पैकेट्स ट्रेवल होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। दिस कार्ड इज इम्प्लीमेंटेड विथ यूनिक एड्रेस कोड फिक्स्ड इन माइक्रोचिप। यानी जब एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है तो
एक सिस्टम का और दूसरे सिस्टम में एक यूनिक नेम होता है, जिसको हमने बताया था आईपी एड्रेस यानी यूनिक कोड होते हैं, उसी के थ्रू हमारा ये ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेलनेट की। टेलनेट का मतलब यहाँ पे ये है, टेलनेट इज एन स्टेब्लिश विथ सम रूल्स विच आर यूज टू कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर्स। यानी इसका बेसिकली काम ये है कि किसी भी रिमोट कंप्यूटर्स को अगर आपस में कनेक्ट करना हो तो हम लोग टेलनेट का यूज करते हैं। टेलनेट इज मेनली यूज फॉर रिमोट लॉगिंग प्रोसेस। अब रिमोट लॉगिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि एक कंप्यूटर हमारा यहाँ पे है और दूसरा एक कंप्यूटर हमारा यहाँ पे है। ये कंप्यूटर्स जो है इंडिया में है और ये कंप्यूटर जो है यूएसए में है। अगर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना हो, बात करना हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेलनेट। तो यहाँ से यहाँ तक बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ओनली ड्यू टू रिमोट लॉगिंग्स। हम यूएस में बैठ करके इंडिया के किसी भी सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी सिस्टम की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं बैठे बैठे यूएसए में। इसको बोला जाता है टेलनेट या रिमोट लॉगिंग। इसके बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं जैसे एनीवेयर। एनीवेयर भी एक हमारा मोबाइल में ऐप है जिसके थ्रू हम लोग रिमोट लॉगिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब कुछ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मोस्ट कॉमन पार्ट्स विच वन कैन कनेक्ट थ्रू टेलनेट। यानी जब हम लोग टेलनेट की बात करते हैं या फिर हम लोग नेटवर्किंग की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के अलग अलग पोर्ट नंबर होते हैं। तो जो पोर्ट नंबर होते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स के अलग अलग होते हैं। तो जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं कि पोर्ट नंबर 21 फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का जो है पोर्ट नंबर क्या है 21, और SSH रिमोट लॉगिंग प्रोटोकॉल है जिसका पोर्ट नंबर क्या है 22। 23 किसका है टेलनेट सर्वर का है, 25 किसका है SMTP का है, उसके बाद 53 किसका है DNS का है, उसके बाद 69 किसका है TFTP का है, और पोर्ट नंबर 70 ग्रोफर का है, और पोर्ट नंबर 80 HTTP का है, और पोर्ट नंबर 110 ये हमारा है POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गोफर। गोफर इज अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, यानी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है गोफर, जो कि हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स में आता है, विच इज यूज टू सर्चिंग एंड रिट्राइविंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम रिमोट साइट। रिमोट साइट का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी साइट जो रिमोट हो, जैसे हमने बताया कि कोई भी साइट से कि सर्वर से हम कोई डेटा डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, तो ये सर्च करना हुआ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम लोगों ने डाउनलोड किया है इस पर्टिकुलर साइट से, तो वो हम सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गोफर प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट में इतना ही, लेकिन नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग आगे देखेंगे जिसमें हम लोग इसके अलग अलग और भी हमारे जो है प्रोटोकॉल्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। Thanks for watching this video. If you like this video, comment, subscribe and watch. Thanks.